बनाइए इनाम वाला प्रश्न। दो मिनी बसें 22 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को किस चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिल जाए। वीडियो को रोक करके बनाइए और व्हाट्सएप नंबर पर आंसर सिर्फ भेजिएगा। आज टाइप 6 देखने वाले हैं। इसमें एक ही वीडियो रहेगा क्योंकि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं सभी को मैंने इसमें लिख दिया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आप इस प्रश्न को पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या इससे रिलेटेड पीछे कभी पढ़े हैं क्वेश्चंस या नहीं। देखिए बहुत आराम से एक क्वेश्चन को आप सही से देख लीजिए। जितना टाइम लगता है मैं बताऊंगा अभी, बाकी क्वेश्चंस को आप आराम से बना पाइएगा। तो पूरा टाइम मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर देने वाला हूं। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की है, यानी कि डिस्टेंस आपको दिख रहा है 96 किलोमीटर। यहां तक ठीक है, तो लिख लेते हैं कि d = 96 किलोमीटर है डिस्टेंस। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर धीरे चलाता, अब बोल तो दिया है कि 4 किलोमीटर पर आवर धीरे चलाता, लेकिन कितना चाल था वो तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं अभी। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस 96 को s स्पीड से वो चलता होगा, या x मान लीजिए s बराबर कि x के स्पीड से चलता होगा। लेकिन अब यदि जब ले आया यानी कि कंडीशन 2 आपके पास आ रहा है, यहाँ पर वही डिस्टेंस तय करने के लिए बोल रहा है कि 96 किलोमीटर ही दूरी यदि चाल कम करके चलता, 4 अगर कम कर लेता 4 किलोमीटर, यानी कि नया स्पीड बन जाता x-4 किलोमीटर पर आवर, तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, गंतव्य का मतलब जहां पर उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जहां उसको जाना हो वहां पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग जाता। तो पहले तो ये दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए आपको कि चाल जैसे ही कम करेंगे आप तो टाइम ज्यादा लगता ही लगता है, इसलिए चाल को कम किया तो देखिए टाइम उसको इस बार ज्यादा लग रहा है 2 घंटे। तो 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, कहां से 2 घंटा ज्यादा लग रहा है ये भी आपको मालूम अभी नहीं है। ना तो ओरिजिनल टाइम दिया हुआ है और ना ही ओरिजिनल स्पीड दिया हुआ है। तो मान करके चलिए कि टाइम एस ही रहने दीजिए, क्यों एक्स मानने जा रहे हैं अलग से। तो एस चाल से चल रहा था पहले किशन, और टी टाइम में तय कर लेता होगा, एक्चुअल वाला जो रहा स्पीड उससे टी टाइम में तय कर लेता होगा। लेकिन नया वाला जो टाइम है वो 2 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी कि टी प्लस में 2 आवर बन गया। बड़ा में ही आवर में है इसलिए आवर में आपने रख दिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन के अनुसार ऐसे आपके पास डाटा दिया हुआ है। अब अगर आप बनाने जाएंगे लॉन्ग मेथड से तो वो भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, उस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप फंस अगर जाएंगे तो उससे भी आप आंसर ला पाइएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि d यहाँ पर भी उतना ही, d यहाँ पर भी उतना ही है। तो d बराबर, d का अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय, यहाँ पर भी चाल गुने समय रखिएगा। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में चाल के जगह पर s है और टाइम के जगह पर t है, तो s गुने t लिख दिया सिर्फ, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में चाल के जगह पर आपका x-4 दिख रहा है और टाइम के जगह पर t प्लस में 2 है। सभी बड़े यूनिट में है इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत यहाँ पर दोनों जगह नहीं रहा। अब यहाँ जब अंदर गुना कीजिएगा एक दूसरे को यहाँ पर, तो x गुने t करने से पहले xt मिलने वाला, फिर x को 2 में गुना कीजिएगा तो 2x होगा, फिर माइनस का साइन के साथ इसको गुना कीजिए तो -4t, और -4 गुने +2 करने से -8 आ जाएगा। ये लॉन्ग वाला बता रहे हैं, इसका शॉर्ट तरीका ही बताएंगे। ऑप्शन से भी कैसे आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को वो भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन से भी बहुत जल्दी आप इसका आंसर ला सकते हैं। कब? जब वास्तविक चाल सिर्फ आपसे पूछे तब। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा भी सकता है, वास्तविक चाल नहीं पूछ करके कुछ और चीजें पूछ दे तब तकलीफ हो जाता है। तो उसके लिए भी एक तरीका शॉर्ट में आपको बताएंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसलिए इसको लिख करके नोट में रखिएगा, टिक करके रखिएगा। एग्जाम से पहले एक बार देख करके जाना है, यहां से 1 नंबर आपको फिक्स हो सकता है।
अब यहाँ x क्यों रखें, s ही रखिए, s रख रहे थे तो s माइनस 4 और यहाँ पर s माइनस 4 रहेगा, s में ही रख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन x के बारे में कुछ ना हो, s में ही है। यहाँ st है आपके पास, st पॉजिटिव काट लिया, अब 2s को रहने दीजिए और 4t को ले आइए लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव में 4t बनेगा और इधर बच जाएगा आपके पास 2s माइनस में 8, इतना रहा आपका। अब आपको एक बार अब क्या करना है कि ए वाला जो फर्स्ट वाला कंडीशन है उसको एक बार फिर से लिख लेंगे, अगेन चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और चाल तो यहाँ पर एस ही है और डिस्टेंस 96 रख दीजिए और टी के जगह पर टी ही अभी रहने दीजिए। अब यहाँ एक रिलेशन आपको मिल गया टी और एस के बीच में, 4t इज इक्वल टू 2s माइनस में 8। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर लीजिएगा, 4 यहाँ दिख रहा है, ये दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर, और 2 से 2 कटने के बाद 2t इज इक्वल टू एस माइनस में 4, इतना बचेगा। देखिए क्या किया मैंने, 2 ये दोनों में से कॉमन निकाल करके इसको काट दिया है 4 को, तो बच जाएगा 2, तो यही 2t इज इक्वल टू एस माइनस 4 बच गया क्योंकि 2 निकाल लिया था। अब एक बार और नीचे क्या कीजिए कि यहाँ 2t इज इक्वल टू मिला हुआ s माइनस में 4, तो या तो t इज इक्वल टू एस माइनस 4 बटा 2 करके यहाँ t के जगह पर रख दीजिए मान, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं क्या करूंगा कि 2t बनाने के लिए, चूंकि 2t का मान है तो 2t बनाने के लिए 2 से गुना नीचे और 2 से गुना ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके वैल्यू पर, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से उतना ही बच जाता है। लेकिन यहाँ 2t का मान s माइनस 4 है, तो आप रख दीजिएगा यहाँ पर s बराबर 96 गुने 2 आप रख सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए तो 192 आएगा, और या फिर रहने दीजिए, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, या फिर 192 कर दीजिए क्वाड्रेटिक पर जाने के लिए, और 2t के जगह पर रख देंगे s माइनस में 4। अब इतना करने के बाद भी आप ऑप्शन रखिए कि s का मान क्या रखा जाए कि ये दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से आकर ऑप्शन रखूँ मैं 12, एक बार अगर रखता हूँ तो 12 माइनस 4 8, 8 से ही एक कटेगा आपका कितना, 8 दूनी 16 24, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 24 बार में, और इधर 8 ही 12 ही रहेगा, तो नहीं हो रहा इक्वल। तो आप इसको क्वाड्रेटिक पर एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, s से ये दोनों में गुना करने पर बनेगा एस स्क्वायर माइनस 4s इज इक्वल टू 192, 192 को इधर ले आइएगा तो एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना रहता है, ऐसा ब्रेक कीजिए कि गुना करने पर 192 और जोड़ने घटाने पर 4s आ जाए, तो यहाँ तोड़िएगा इसको तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो इस तो आप कर लीजिएगा यहाँ से, लेकिन मैं अब ऑप्शन वाला तरीका से सीधा बताना चाहता हूँ ताकि आप वहाँ से भी इसको बना पाएं। देखिए ऑप्शन वाला तो है ही, लेकिन एक और जो तरीका बताने वाला वो बहुत अच्छा है, उससे सभी क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बस। देखिए ऑप्शन वाला तरीका, डिस्टेंस दोनों जगह 96 है और वास्तविक स्पीड पूछा है आपसे जो कि ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो आप s बराबर अगर 12 उठा करके चलते हैं तो यहाँ अगर s 12 रखेंगे तो 4 धीरे करने के लिए बोला तो नया वाला चाल बन जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर, जब 12 रखिएगा तब, ठीक है। अब 18 के बारे में अगर सोचिएगा स्पीड रखने के लिए, तो पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए 18 रखिएगा तो 18 से पूरा 96 कट नहीं रहा है, क्योंकि टाइम निकालने के लिए चेक करते टाइम में डिस्टेंस बटा स्पीड आप रखने वाले हैं, तो 96 बटा में अगर 18 रखिएगा तो नहीं कट रहा था, 15 भी रखिएगा तो 15 से भी पूरा नहीं कट रहा है, तो हम चेक करेंगे 12 और 16, ये 2 चीज को आप चेक कर सकते हैं एक बार ट्राई के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर 12 रखने से 96 बटा 12 यानी कि 8 घंटा यहाँ टाइम आ गया। यहाँ पर अगर 10 घंटा आ जाता है तो समझिए कि 12 आपका आंसर सही आने वाला है। देखते हैं
टी बराबर डी बट्टा एस। फिर से तो 96 बट्टा में 8 कीजिएगा तो यहाँ आ गया कितना, 12 बार में कट करके टाइम 12 घंटा। तो बोला तो था इसके अनुसार कि अगर आप 4 कम कीजिएगा चाल को तो 2 ही घंटा अतिरिक्त लगना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त यहाँ पर कितना लग जा रहा है, 8 से 12 4 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, यानी कि 12 आपका नहीं होगा। तो 12 नहीं होगा तो एक बार मैंने बोला 16 चेक कर लीजिएगा। तो 16 जब रखेंगे तो 16 छक 96, 6 घंटा लग रहा है ओरिजिनल स्पीड से। नया वाला स्पीड 4 कम करना था तो 12 रखेंगे यहाँ पर स्पीड, 12 से जब भाग लगाइएगा दूरी में तो 12 8 96, 8 घंटा आ गया। तो आप सेटिस्फाई हो गया, जैसा कंडीशन था कि जब नया वाला चाल से चलेंगे तो 2 ही घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था। तो देखिए 6 से 8 2 घंटा आपका आंसर आ गया। तो क्या आप आंसर दीजिएगा इसका, वास्तविक चाल 16 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरा तरीका जिस पर ही क्वेश्चन सारा मैं बनाने वाला हूं, अभी ऑप्शन से तो आप बना सकते हैं जैसा बोला मैंने, जैसे 2 नंबर को ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं कि एक डिस्टेंस टोटल है 4 किलोमीटर, यहां भी 4 किलोमीटर रखिए और डायरेक्ट आंसर वाला पे ही चलता हूं। 7 से नहीं कट रहा था कुछ, 60 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, इसलिए नहीं सोचे उसके बारे में। 5 4 6 के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका आंसर 6 है, तो डायरेक्ट मैं 6 से ही चलता हूं करके अभी। तो अगर डिस्टेंस में 6 से भाग देंगे और बोला है क्वेश्चन के अनुसार कि 2 किलोमीटर अधिक हो रहा है नया वाला चाल, तो नया वाला चाल बन जाएगा 8। अब सिर्फ सेटिस्फाई ये होना चाहिए कि 10 मिनट कम लगना चाहिए, जब चाल को बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए नया वाला कंडीशन में। तो देखते हैं करके, चूंकि पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लग रहा है तो मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 60 से गुना किया तो 6 से 10 बार में, तो यहाँ से 40 मिनट, और यहाँ 60 से कर दीजिए तो 4 दूनी 8 और 2 से 30 बार में कटा तो यहाँ से 30 मिनट। तो अब देख लीजिए आप कि ओरिजिनल वाले चाल से चलने पर 40 मिनट टाइम लग रहा था, लेकिन वो 2 की चाल अगर बढ़ा दिया 6 से 8 चला अगर, तो उसको 30 ही मिनट लग रहा है, यानी 10 मिनट उसको क्या हो गया, कम लग रहा है समय यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से तो बना लेंगे, लेकिन जो तीसरा तरीका मैं बताने वाला हूं उसको आप समझिए ध्यान से। उसमें करना क्या है वो प्रोसेस पर आप देखिए। आपको देख लेना है यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस कितना 96 बोला था, वो रख लीजिए, जांच करने के काम में आएगा वो। अब करना क्या है, एक जगह स्पीड लिख दीजिए और एक जगह पर टाइम लिख दीजिए। ये स्पीड और टाइम कौन सा लिखेंगे, जो बोलेगा कि इतना धीरे चलता है या इतना तेज चलता है, चाहे वो धीरे चले चाहे वो तेज चले, यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिए। 4 किलोमीटर पर आवर था तो 4 किलोमीटर पर आवर लिख दिया बड़ा यूनिट में। दूसरा टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे, वो जितना अतिरिक्त समय ले या जितना पहले पहुंच जाए उससे मतलब नहीं, जितना लिखा हुआ रहेगा आवर में या मिनट में उसको यहाँ लिख दीजिएगा आवर में ही, बड़ा यूनिट में करके हमेशा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपको चेक करना है किलोमीटर में, तो बड़ा यूनिट में ही रखिएगा दोनों को, स्पीड को भी और टाइम को भी। तो अभी तक इतना किया कि स्पीड जितना बढ़ा रहा था या घटा रहा था उसको लिख दिया, टाइम जितना बढ़ रहा था घट रहा था उसको लिख दिया। अब इसको गुणा करते जाना है, डबल ट्रिपल ऐसे, यानी कि 4 का टेबल इधर पढ़िए और 2 का टेबल इधर पढ़ते जाना है। तो क्या करूंगा मैं, 4 एकम 4 हुआ तो 4 दूनी 8 जाएगा, 2 बार भागे हैं तो इधर से 2 दूनी 4 जाएंगे। 4 का टेबल पढ़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब आगे एक बार और अगर बढ़िएगा तो 4 तिया 12, तो इधर 2 तिया 6, ऐसे किया मैंने अभी तक। एक बार और टेबल अगर पढ़िएगा तो 4 तिया 12 हो गया था, 4 चौके 16, तो यहाँ 2 चौके 8, यहाँ पहुंचे हैं अभी। एक बार और अगर टेबल आप पढ़िएगा तो 4 पचे 20 ऐसे भाग रहे हैं और 2 पचे 10। अब बताता हूं कि कहां तक आपको जाना होगा, कैसे डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, वो भी तरीका बताता हूं। लेकिन पहले आपको बताया कि टेबल आपको ऐसे लिख लेना है और कहां तक जाना है वो आपको मदद करेगा। ये ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन भी, नहीं तो ये 96 किलोमीटर के बारे में आपको सोच लेना है कि 96 कहां पर क्रॉस गुना करने से मिल रहा है 2 को। तो यहाँ 12 8 96 और 16 6 96 मिल गया आपको।
तो जैसे ही दिखा कि 96 किलोमीटर हो जा रहा है क्रॉस गुना करने से, तो आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं से आपका आंसर अब मिल जाएगा। देखिए 12 8 96, चाल गुने समय करने से मिला यहाँ पर, 16 6 96, यहाँ भी चाल गुने समय करने से डिस्टेंस मिल गया 96 किलोमीटर। तो दोनों कंडीशन से डिस्टेंस जब सेम हो जा रहा है तो यहीं पर आ जाएगा ओरिजिनल स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, और नया वाला चूंकि कम करके आपको बताना था, कम करना था नया वाला चाल को, तो नया वाला चाल कम हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो ये आपका न्यू स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो अब आंसर आप बता सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड था 16 और उस टाइम में टाइम कितना लग रहा था वो भी बता सकते हैं कि 8 घंटा लग रहा था। तो बहुत ही आसान तरीका, इसको आप अपनाइएगा तो आपको इजी हो जाएगा बनाना क्वेश्चन को। अब 2 नंबर से पहले एक बार चलिए 2 ही नंबर देखते हैं, इसी तरीका से बताऊंगा। बाकी ये वाला ऑप्शन वाला मेथड और ये लॉन्ग वाला मेथड से आप खुद देख लीजिएगा करके। देखते हैं आप, मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को चेंज करना होगा आवर में। अब आप तो बना सकते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं फिर आप बाकी बना के देखिएगा। यदि विनय 2 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट। टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, इसको भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हमें उसी को तो चेक करना है कि कहां पर डिस्टेंस 4 आ जाएगा। अब बोला मैंने कि स्पीड लिख लीजिए, एक तरफ टाइम लिख लीजिए। इसका टेक्निक क्यों बता रहा हूं? टेक्निक कुछ नहीं, वो डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं कि कहां पर वो चाल बढ़ाने से या घटाने से आपको 4 किलोमीटर मिल जाएगा, वहीं से तरीका आया है। तो यह स्पीड बोल रहा है कि 2 किलोमीटर अधिक, तो 2 लिख दीजिए सीधा, किलोमीटर पर आवर में बोला है, और 10 मिनट कम लग रहा है। एक स्पीड देगा अधिक तो टाइम कम, यहां बोलेगा कम तो वहां बोलेगा ज्यादा टाइम के बारे में। तो 10 मिनट को आवर में चेंज कर दीजिएगा। 10 मिनट जो बोला 60 से भाग देंगे तो 1/6 आवर में चेंज कर दिया है। अब मैंने बोला कि आपको आगे टेबल पढ़ते जाना है 2 का, इधर भी आपको उसी तरह से जितना गुना इधर कीजिएगा उतना ही गुना इधर करते जाना है, और जहां पर 4 किलोमीटर आ जाएगा क्रॉस करने से वहीं पर रुक जाना होगा। तो आप अगर एक बार टेबल पढ़िएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा और 2 चौके 8 होगा। चलिए यहां तक मैं आ चुका हूं, क्योंकि ऑप्शन में 4 5 6 7 इतना ही है, तो 8 तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ। अब इधर पढ़िएगा तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना किए, तो जब 2 गुना कीजिएगा इसको तो 2/6, 3 गुना कीजिएगा इसको तो 3/6, 4 गुना कीजिएगा तो 4/6, ये ऐसे कर दिया मैंने। अब आप क्रॉस मिला करके देखिए कहां पर 4 किलोमीटर मिलने वाला है, तो करेंगे क्रॉस, चेक करेंगे पहले ये दोनों में चेक कर लेते हैं, यहां पर लास्ट वाला में। तो जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3/6 का मतलब 1/2 होता है, काटिएगा तो ये तो आ गया 1/2। अब 1/2 को 8 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहां से 4, यहां भी जब कीजिएगा 6 गुने 4/6, तो 6 से 6 कट के यहां भी आ गया 4 किलोमीटर, तो 4 4 दोनों जगह से आ जा रहा है। इसका मतलब यही कंडीशन फुलफिल हो गया है जहां पर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, क्योंकि चाल भी बढ़ा रहे हैं तो उतना ही दूरी तय करना था, और अगर ओरिजिनल था तो वहां से भी उतना ही दूरी तय करना था, इसलिए दोनों जगह से आपको डिस्टेंस 4 ही लाना था। आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नया वाला में बढ़ाने से आपको बना है 8 किलोमीटर, तो 6 में 2 बढ़ाएंगे तो न्यू स्पीड बनेगा 8 किलोमीटर पर आवर। इजी हो गया, आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे टेबल कर देना है, आगे आंसर आ जाएगा। मिनट को आवर में चेंज किए थे, और देखिए चूंकि तरीका ये नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा ये। 3 नंबर थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके बोला है अलग तरीके से। पुष्पा राजधानी से दिल्ली जा रही है और 6 मिनट की देरी से चल रही है गाड़ी। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है। अब पीछे कितना चला है क्या चला उससे मतलब नहीं है, जहां से इसको पता चला कि 6 मिनट की देरी हुई है वहां पर
वहां पर से लास्ट जहां पहुंचना है वो डिस्टेंस 36 किलोमीटर बता दिया है। और यही जो 36 किलोमीटर पता चला, अब इसी को ध्यान में रखते हुए 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड को क्या किया है, बढ़ा दिया है। किस लिए? वो 6 मिनट को मेकअप करने के लिए। यानी कि ये जो दूरी है 36 किलोमीटर, यहाँ पर जो समय पहले चल रहा होगा, पहले जो लग रहा होगा, उससे 6 मिनट कम टाइम में ही उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो लेट हो रहा है उसको उस चीज़ को मेकअप कर पाएगा। तो यहाँ पर समझना आपको था यही कि 6 मिनट जो बोला है वो मेकअप करना, यानी कि पहले पहुँच जाना होगा। तो पहले कब पहुँचेगा? जब चाल को बढ़ाएगा। तो मैं लास्ट वाला जो तरीका बताया उसी से बनाता हूँ मैं। चाल बढ़ा रहा है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या बोल रहा है? 6 मिनट के बारे में। तो 6 मिनट को आवर में चेंज कर देता हूँ। तो 6/60 कीजिएगा तो 1/10 आवर टाइम आपका आ गया। तो टाइम की जगह लिख दीजिए 1/10 आवर। अब क्या बोला मैंने कि आपको कहाँ तक जाना होगा ये गुणा करते हुए। एक तो ऑप्शन अगर है तो उसके अनुसार, नहीं तो आपको सोचना है कि 36 किलोमीटर कहाँ पर आएगा। तो टेबल पढ़ रहा हूं मैं, तो 4 दूनी 8, वहां से नहीं मिलेगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, ऐसे अगर जाते हैं, और 4 सते 28, 4 अठे 32, तो 32 या 28 से आप शुरू कर सकते हैं। तो 4 सते 28 यानी 7 गुना, तो यहाँ भी 7 से कर दीजिए तो 7/10 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 4 अठे 32 गुने में 8 किया, तो यहाँ भी 8 गुना कीजिएगा तो 8/10 बनेगा। फिर 4 9 36, 9 गुना किया तो यहाँ भी 9 गुना कर दीजिए, तो 9 गुना करने से 9/10 बनेगा। अब मुझे कहीं पर 36 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो और एक बार बढ़ करके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ क्रॉस करके एक बार चेक कीजिएगा तो 36 नहीं अभी आ रहा है, पूरा इधर कट नहीं रहा है, इसलिए एक बार और बढ़ जाइए। तो 4 दहा के 40 यानी कि 10 गुणक भगाया तो 40 आ गया इधर। तो 10 गुणक इधर भी भगाइएगा तो 10 गुणक भगाने का मतलब 10/10 यानी कि 1 घंटा यहाँ पर आ जाएगा आपका। 10 से 10 कटेगा, 1 आ गया। तो आप क्रॉस गुना करके जरा देख लीजिए यहाँ से, तो 36 गुने 1 कीजिएगा तो देखिए 36 किलोमीटर मिल रहा है आपको। इधर भी आप जब गुना कीजिएगा ये दोनों को तो 40 गुने में 9/10, 10 से कट जाएगा ये 0 और 9 चौके 36 आ गया। तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो बहुत जल्दी आप सोच लीजिएगा कि कहां पर कितना गुणक करें कि 36 किलोमीटर के बराबर आपका दे दे यहाँ पर। तो मैं भाग जाता डायरेक्ट, कैसे? यहाँ पर 4 9 36, तो यहाँ से कीजिएगा तो 9/10 आवर। फिर 4 दहा के 40, तो यहाँ भी 10 से कीजिएगा गुना तो 10/10 कर दिए, ये आपका आ गया गुणक में 10। अब क्रॉस करके देख लेना है कि 36 किलोमीटर आ गया क्या। तो यहाँ कट करके कितना दे दिया? 1 घंटा। तो 36 गुने 1 कीजिएगा तो 36 किलोमीटर, यहाँ भी कर रहे हैं तो 36 किलोमीटर। पूछा है आपसे कि विनय की गति ज्ञात करें, क्या था? तो 2 किलोमीटर बढ़ने के बाद, नहीं कितना था, कौन सा क्वेश्चन? 3 नंबर। यहाँ पर 4 किलोमीटर बढ़ने के बाद नया वाला बन गया है 40 नया स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड रहेगा आपका 36। ये रहा ओरिजिनल स्पीड। आंसर आपका आ गया। अब देखते हैं 4 नंबर, बहुत बार आया है 4 नंबर। एक हवाई जहाज को आधे घंटा के लिए रोक दिया गया और अब उसे दिए गए समय में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यानी डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है और टाइम जो था उतना ही लिमिट में उसको तय करना है। तो क्या करना होगा? स्पीड को बढ़ाएगा वो, तो स्पीड बढ़ा दिया है 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए टाइम जो है उसको मेकअप हो गया कितना? आधा घंटा का। वही आधा घंटा जो लेट हो रहा था उसको क्या करेगा? वो मेकअप करेगा, यानी कम समय में तय कर लेगा। कब? जब ये 250 बढ़ाया है तब। अब आपको बढ़ते जाना है और 1500 किलोमीटर जहां क्रॉस करने से आएगा वहां पर रुक जाना होगा। तो 250 दूनी 500, तो यहाँ 2 से कीजिएगा, इसमें भी गुना तो 2/2 मतलब 1 घंटा आ गया। फिर भागिए तो 25 या 75, 750। यहाँ जब कीजिएगा 3 से गुना तो 3/2। तो हम यहाँ एक बार चेक कर लेंगे कि क्या आपको 1500 किलोमीटर मिल रहा है। तो नहीं मिला है, अभी क्या नहीं मिला है। 75 750 गुने 1 कीजिएगा तो 750 आ रहा है।
तो एक बार और भागिए, 25 तिया हो गया, 25 चौके 100 यानी कि 1000। तो यहाँ 4 से कीजिएगा तो 4/2 यानी कि आधा घंटा। यहीं से लगता है कि मिल जाएगा। देखिए क्रॉस गुना करके देखते हैं। ये 4/2 का मतलब 2 घंटा, तो 75 दूनी 150, तो 1500 तो मिल गया, इधर मिल गया 1500, तो इधर भी मिल जाएगा। देखिए 1000 गुने में 3/2, 2 से कट जाएगा 500 बार में 500 गुने 3 करेंगे तो 1500 किलोमीटर। इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड था 750 किलोमीटर पर आवर, और नया वाला 250 बढ़ करके बन गया आपका न्यू स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना इजी है। नहीं तो क्वाड्रेटिक पर जाइएगा तो वहां भी तकलीफ, ऑप्शन से जाइएगा तो वहां भी तकलीफ, इसलिए इसको आप अपनाइए। और अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और उसको कोशिश कीजिए बनाने का। 5 नंबर में ऑप्शन से अगर जाने के लिए सिर्फ सोचेंगे तो नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है लास्ट में 135 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा ओरिजिनल वाला स्पीड से। तो पहले तो ओरिजिनल स्पीड आपको निकालना है, जो तरीका बताए वहां से तो निकाल लीजिए। डिस्टेंस पहले वाला बोल रहा है 90 किलोमीटर, इतना पूरा करना होगा। यदि अपनी इस दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर कम की गति से तय किया होता, स्पीड 3 कम कर देना है, तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटा ज्यादा लगता। टाइम आवर में ही है और ये आपका बड़ा यूनिट में। तो आपको 90 पूरा करना है। कैसे पूरा होगा 90? तो 3 दूनी 6, 9, इतना जाने से तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 90 लाना है। तो देखते हैं 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 पचे 25, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, यानी कम वाला से ही चल जाएगा। 3 दूनी 6 कीजिए तो यहाँ 15, 5 तिया 15 होगा। 3 तिया 9 कीजिए तो 9 कीजिएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 5 तिया 15, यहीं से आ गया। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 15 छक्के 90 और 9 दहाके 90, यानी कि ओरिजिनल स्पीड बन जाएगा 9। 9 क्यों बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि कम किया है, तो कम करने के बाद नया वाला स्पीड मिलेगा 6 किलोमीटर। तो ओरिजिनल स्पीड 9 और न्यू स्पीड आ गया 6। 9 ओरिजिनल था, तब कम करने पर 3 करने से नया 6 बना है। अब ओरिजिनल स्पीड 9 है और अब दूरी तय करना है 135, तो नया वाला दूरी 135 और स्पीड आपके पास 9 है, तो आंसर आ जाएगा 15 घंटा। 15 35 से 15 घंटा में उस दूरी को क्या करेगा? तय कर लेगा। अब नीचे क्वेश्चन है, उसको आप बना लीजिएगा, देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पैसेंजर ट्रेन शाम 6 बजे पटना से दिल्ली के लिए प्रारंभ करती है। सुबह 9 बजे एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, पैसेंजर ट्रेन से अधिक है गति और पटना के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के मध्य मार्ग पर मिलती है। तो 540 किलोमीटर दोनों को बांट दीजिएगा और बाकी यही वाला प्रोसेस लगाइएगा तो बन जाएगा आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो, देखिएगा ट्राई करके।